गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 1 दैट इज़ बेसिक सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्ट इन जावा का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो दैट इज़ जावा टोकन्स। ठीक है, जावा टोकन्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम टोकन एंड डेटा टाइप्स का कवर करेंगे, फिर डायनामिक इनिशियलाइजेशन, अरे एंड स्ट्रिंग। ठीक है, इतने टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। अब देखो, जावा के टोकन्स जो मैंने बोला कि जावा में कितने टाइप्स के टोकन्स होते हैं। सो दीज आर द कंसेप्ट मैप। वी हैव 6 टाइप्स ऑफ टोकन्स इन जावा। ठीक है, तो वो टोकन्स क्या है, कैसे है, टोकन का मीनिंग क्या है, ये सब हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टोकन। तो देखो, जावा टोकन्स क्या है। और जावा टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब हमारा जो भी सोर्स कोड है, प्रोग्राम है, उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, टोकन। ठीक है, बट दैट स्मॉलेस्ट एलिमेंट हैव सम मीनिंग ओके टू दी कंपाइलर। मतलब कंपाइलर के लिए उस जो एलिमेंट है स्मॉलेस्ट, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, कुछ भी है स्मॉलेस्ट सा एलिमेंट, तो उसको हम टोकन नहीं कहेंगे। ठीक है, उसका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए। सो उनको कहते हैं टोकन्स। ओके, तो जावा में हमारे पास 6 टाइप के टोकन्स हैं। तो सबसे पहले हैं कीवर्ड। ठीक है, दिस कीवर्ड इज़ वन ऑफ द टोकन। तो देखो, कीवर्ड क्या है। ए वेरिएबल इज़ अ मीनिंगफुल नेम ऑफ डेटा स्टोरेज, मीनिंगफुल नेम ऑफ डेटा स्टोरेज लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, व्हेन यूजिंग अ वेरिएबल यू रेफर टू मेमोरी एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। आपको पता है ना, हम वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं, टू एक्सेस द वैल्यूज़ फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, तो कुछ मतलब उस एड्रेस स्पेस की जो वैल्यूज़ हमें एक्सेस करनी है, तो उनको हम पर्टिकुलर नेम देते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं वेरिएबल्स। तो एग्जांपल देखो वेरिएबल्स के, यहाँ पे हमने 4 टाइप्स के वेरिएबल्स लिखे हैं, दैट इज़ इंट, कंटिन्यू, ब्रेक, पब्लिक, रिटर्न, डू, वाइल, फॉर। ठीक है, सो दीज आर सम कीवर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज्ड इन जावा। उसके बाद है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट भी जावा का टोकन है, वन ऑफ दी। क्योंकि हम क्या करते हैं, मतलब अगर हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, कुछ कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट दी सोर्स कोड, थ्रू आउट दी प्रोग्राम हमें लेनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट डिफाइन करना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट इज़ दी वन ऑफ दी जावा टोकन। ठीक है, तो वो भी जावा टोकन ही है। फिर है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर are the names of variables, method, classes, packages, objects, interfaces। ठीक है, तो इन सारे को हम जो नेम्स देंगे, हम वेरिएबल को कुछ नेम्स देते हैं, क्लास बनाएंगे, कुछ उनका जो नाम रहेगा, कुछ मेथड्स बनाएंगे, ठीक है, कुछ पैकेजेस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, तो उनका जो नेम होता है ना, उनको आइडेंटिफायर कहते हैं। उसके बाद है स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को बना के एक स्ट्रिंग बनता है, तो वो भी टोकन रहेगा। ठीक है, फिर है स्पेशल सिंबल्स, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट है, और एंगुलर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रेसेस है, या फिर स्टार इक्वल्स टू, सेमीकोलन। सो दीज आर सम स्पेशल सिंबल्स वी आर गोइंग टू यूज इन जावा सोर्स कोड। जावा प्रोग्राम में हम ये सारे सिंबल्स यूज़ करते हैं, तो ये भी टोकन्स ही है। फिर है ऑपरेटर्स, लास्ट में जो है वो है ऑपरेटर्स। तो a symbol that represent a specific mathematical और नॉन मैथमेटिकल एक्शन। कुछ ऐसे सिम्बॉल्स जो क्या करते हैं, मैथमेटिकल एक्शंस या फिर नॉन मैथमेटिकल एक्शन भी वो परफॉर्म कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ एक्शंस को, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, सो दीज आर द 6 टोकन्स अवेलेबल इन जावा। ओके, अब हम इनको डिटेल्स में देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कीवर्ड्स। सो दीज आर दी, ये जो सारे हैं कीवर्ड्स जावा में हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो दीज आर सम कीवर्ड्स यूज्ड इन जावा। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, इसको हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इस जो ये जो कीवर्ड्स है, इसको हम एज अ वेरिएबल, एज अ क्लास नेम, एज अ फंक्शन नेम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। इन कीवर्ड्स को छोड़ के हमें वेरिएबल्स बनाने होंगे, क्लास नेम बनाने होंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे। ठीक है, सो इन कीवर्ड्स का हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसको कीवर्ड्स बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे होते हैं, सो कांस्टेंट्स और लिटरल्स इज़ एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू इज़ फिक्स्ड। ये भी सेम वेरिएबल की तरह ही होते हैं, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, कुछ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इन मेमोरी,
तो वैसे ही हम कांस्टेंट भी करते हैं, लेकिन वेरिएबल को हम वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू है ना वो फिक्स नहीं होती, उसको हम चेंज कर सकते हैं हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से। बट जो कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यू हम थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी भी चेंज नहीं करते। अगर इसको हमने एक बार डिक्लेयर कर लिया तो डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, डिफाइन कर लिया, फिर हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। सो कांस्टेंट कैन बी डेसिमल टाइप, ऑक्टल टाइप, हेक्साडेसिमल टाइप, ठीक है, एनी काइंड ऑफ टाइप रह सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। सो इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, कैरेक्टर है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, इनको हम एज अ कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज़ को, ठीक है। सो उसको पर्टिकुलर डेटा टाइप वगैरह उसकी नहीं है, हम किसी भी डेटा टाइप का यूज़ करके हम कांस्टेंट बना सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद है नेक्स्ट और टोकन से, दैट इज़ डेटा टाइप्स। अब देखो, डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। मतलब डेटा टाइप क्या करता है कि हम किस टाइप की वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं, किस टाइप की वैल्यू को हमें स्टोर करना है, तो वो क्या करता है, उसकी साइज़ क्या होगी, ये सारी बातें वो डिफाइन करता है। कौन? डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप्स इन जावा देखो, देयर आर 2 मेन डेटा टाइप्स, मतलब उसको क्लासिफाइड करते हैं डेटा टाइप्स को 2 टाइप्स में, that is primitive and non primitive data types। okay, so primitive and non primitive data types। तो primitive data types को हम कहते हैं intrinsic, उसमें भी फिर हम उसको डिफाइन करेंगे न्यूमरिक एंड नॉन न्यूमरिक। प्रिमिटिव जो डेटा टाइप है उसमें फिर से हम उसको क्लासीफाई करेंगे 2 टाइप्स में, न्यूमरिक एंड नॉन न्यूमरिक। ओके, फिर न्यूमरिक में आते हैं 2 टाइप्स, दैट इज़ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। आपको पता है ना, इंटीजर फ्लोट जो डेटा टाइप्स होते हैं हम यूज़ कर चुके हैं पहले भी C++ में डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो वो जो डेटा टाइप है ना इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, वो कहाँ पे आते हैं? न्यूमरिक टाइप में। नॉन न्यूमरिक में कौन से आते हैं? कैरेक्टर्स एंड बुलियन, ठीक है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग या फिर बुलियन, तो वो कहाँ पे आता है? नॉन न्यूमरिक में। उसके बाद है मूविंग टूवर्ड्स द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसमें देखो, इसमें जो डेटा टाइप्स आते हैं ना, इसको डिराइव्ड डेटा टाइप कहते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप मतलब यूज़र डिफाइन, यूज़र ने बनाए हुए डेटा टाइप, ठीक है। ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ये कैसे है? पहले से बने हुए हैं। ओके, ये जो डेटा टाइप्स है ना प्रिमिटिव, ये कैसे है? पहले से बने हुए हैं। और ये जो हम बना रहे हैं ये है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है, इसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो इसमें आते हैं क्लास, एरेज, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग। ओके, सो दीज आर दी यूज़र डिफाइंड या फिर नॉन प्रिमिटिव या फिर डिराइव्ड डेटा टाइप। ओके, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का एक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, तो एग्जांपल देखो, बुलियन है, कैर है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ठीक है। दीज आर सम टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो जावा में पहले से बने हुए हैं, जिसको हम यूज़ करेंगे। और उसकी साइज़ भी दी हुई है। सो उसकी जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है ना, बुलियन की 1 बिट है, कैरेक्टर की 2 बाइट है, बाइट की 1 बाइट है, शॉर्ट की 2 बाइट, इंटीजर रिक्वायर्स 4 बाइट टू स्टोर, ठीक है, लॉन्ग रिक्वायर्ड 8 बाइट, सो फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट। सो दीज आर दी साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, और उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो वेरिएबल्स देखो, वेरिएबल इज़ अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू, ठीक है। क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल इज़ अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू व्हाइल जावा प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। मतलब हम जब जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए कुछ वेरिएबल्स, कुछ कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, उसको हम कहेंगे वेरिएबल्स, ठीक है। सो वेरिएबल इज़ असाइन विद अ डेटा टाइप। हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, उसको हम कुछ डेटा टाइप देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि टू डिसाइड द साइज ऑफ दैट वेरिएबल, टू टाइप ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है, उसके लिए हम उसको डेटा टाइप देते हैं। सो वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, इसको हम ऑल्सो क्या कह सकते हैं? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। उसके बाद है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल को बनाने के लिए क्या क्या रूल्स है? तो सबसे पहला जो रूल है दैट इज़ वेरिएबल नेम्स और आइडेंटिफायर में बी एनी लेंथ बट मस्ट स्टार्ट विथ A to Z लेटर्स, या फिर A to Z स्मॉल लेटर्स, या फिर $साइन और अंडरस्कोर साइन, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन बना के हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद है वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ नंबर, कैरेक्टर्स, $साइन, अंडरस्कोर, बट वेरिएबल कांट स्टार्ट विथ नंबर, ठीक है। हम इन सारे चीज़ों का वेरिएबल के नेम में यूज़ कर सकते हैं, बट वेरिएबल कभी भी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होगा, कैरेक्टर के अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ नंबर के साथ वेरिएबल स्टार्ट नहीं होगा, बाकी हम
किसी के साथ भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेरिएबल कैन नेवर यूज स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक प्लस माइनस एम्परसैंड स्टार हैश। ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है ना, वो वेरिएबल के नेम में हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। फिर रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट यूज एज वेरिएबल, जो मैंने आपको बताया था ना कि हम जो कीवर्ड्स है उसको हम एज अ वेरिएबल एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। स्पेस इज़ नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। हाँ, वेरिएबल नेम के अंदर हम स्पेस नहीं दे सकते, हमें वेरिएबल का नेम एक कंटिन्यू वर्ड लिखना पड़ता है, लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे ABC, उसके बाद मैंने उसको दिया XYZ एक वेरिएबल, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ना वो अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है वेरिएबल नेम मस्ट बी यूनिक इन इट्स स्कोप, मतलब वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दी यूज़र को ईजीली अंडरस्टैंड हो सके इसलिए, ठीक है, उसका अलग कोई रीज़न नहीं है। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो देखो, वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त हमें सबसे पहले लिखनी पड़ती है डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नेम सेमीकोलन। ओके, सो डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, सेमीकोलन, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब देखो, वेरिएबल को अगर हमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, इनिशियलाइजेशन मतलब उसको वैल्यू देनी है, तो वेरिएबल नेम इक्वल्स टू साइंड एंड वैल्यू जो हमें उसको देनी है और उसके बाद है सेमीकोलन, ठीक है। सो वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये जो नीचे डायग्राम है ना यहाँ पे, सो यहाँ पे हमने इंट एज नाम का वेरिएबल बनाया और उसको वैल्यू क्या दी 20, उसको इनिशियलाइज किया 20। तो हम एक साथ डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं इन वन लाइन, या फिर हम उसको सेपरेटली भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। अब देखो टाइप और स्कोप ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल का स्कोप कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कोप ऑफ वेरिएबल। सो फर्स्ट वन इज लोकल, ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड इज कॉल्ड लोकल। मतलब अगर किसी मेथड के अंदर, सपोज मैंने यहाँ पे एक मेथड ली है दैट इज ABC, ठीक है, ये मेथड है, उसके अंदर मैंने इंट x ये वेरिएबल लिया, तो इसका जो स्कोप है ना वो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में ही होगा। मतलब आउटसाइड दिस मेथड हम इस x वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका स्कोप क्या है, लोकल मतलब उस मेथड के अंदर, ठीक है। फिर है इंस्टेंस, ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया है, ठीक है, ABC, अब उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया इंट x, उसके बाद मैंने वॉइड एक मेथड ली दैट इज सपोज मैंने ली रन मेथड ली, उसके अंदर मैंने x को डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिख दिया, ये इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने क्लास को क्लोज कर दिया। तो मैंने क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया बट मेथड के अंदर नहीं, तो इस टाइप के वेरिएबल्स को हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि वो क्लास का इंस्टेंस होता है। और उसके बाद है क्लास और स्टैटिक वेरिएबल, ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इज कॉल्ड एज क्लास और स्टैटिक वेरिएबल। मतलब कुछ वेरिएबल को हम एज अ स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे इनसाइड द क्लास, उसको हम बोलते हैं क्लास वेरिएबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते उस वेरिएबल की, और उस वेरिएबल को हम विदाउट ऑब्जेक्ट मतलब हम विदाउट ऑब्जेक्ट भी उस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ क्लास, ठीक है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं कि वो उसको हम विदाउट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द क्लास नेम भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको पता है अभी तक हमने जो पढ़ा कि हम जो क्लास के वेरिएबल्स हैं ना, मेंबर वेरिएबल्स, उसको बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट स्टैटिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसको अगर हमें एक्सेस करने हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली क्लास का नेम लेके उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है डायनामिक इनिशियलाइजेशन। सो
डायनेमिक इनिशियलाइजेशन देखो, इनिशियलाइजिंग वेरिएबल एट रन टाइम इज कॉल्ड डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब है कि नियरली हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, जब पहले से ही हम वेरिएबल को किसी इनिशियलाइज करके रख देते हैं, ठीक है। बट अगर किसी टाइम हमें जब प्रोग्राम रन हो जाए उसके बाद अगर यूज़र से कुछ वैल्यू लेनी है तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। मतलब जब रन टाइम पे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, हमने एक क्लास लिया है टेस्ट ए नाम का, उसके अंदर हमने x इक्वल्स टू 100.0 मतलब फ्लोट वैल्यू ली है। फिर हमने लिया है डबल रिजल्ट इक्वल्स टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब इस 100 का हमें स्क्वायर रूट लेना है और उसको स्टोर करना है रिजल्ट वेरिएबल में, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, उस रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट आउट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने जो लिया है इसको हम बोलते हैं डबल x इक्वल्स टू 100। तो ये क्या हो गया, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, या फिर जो नॉर्मल हम इनिशियलाइजेशन करते हैं वो। बट अगर हमें एट द रन टाइम इनिशियलाइज करना है तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं देंगे, हम उसको क्या करेंगे, जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे ना तब यूज़र से मांगेंगे कि इंटर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम डायनामिक इनिशियलाइजेशन। उसके बाद है एरेज एंड स्ट्रिंग, जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है। सो एरेज आपको पता है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स और सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो इसका सिंटैक्स है, जावा में हम डेटा टाइप लिखेंगे और उसके बाद एरे नेम, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंट x5, इस तरह से भी हम एरे को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी करेंगे या फिर ऐसे भी करेंगे, ओके। उसके बाद है स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे देखो एग्जांपल में हमने एक कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है ch इक्वल्स टू, ये स्ट्रिंग लिए MSBT, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से हम स्ट्रिंग s इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, उसको हम वहाँ पे पास कर देंगे। तो डेटा टाइप स्ट्रिंग भी जावा में हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी 2 डेटा टाइप्स। दिस ऑल अबाउट दी क्या आज का टॉपिक है उसके बारे में हमने आज पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप से कौन से कैटेगरीज है, अभी आपको बोली थी मैंने, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। और आर एक्सप्रेशन विथ अ फिक्स्ड वैल्यू। सो फिक्स्ड वैल्यू हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट के अंदर, ठीक है। सो दीज आर दी डिफरेंट टोकन्स यूज्ड इन जावा, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।